अहोई अष्टमी व्रत कथा ये क्या? हाँ, अहोई अष्टमी व्रत कथा। कितने बज गए? 2:30 कर दिया, लेकिन सबसे छोटी इबे भाभी चलाइए ना। ननद के बदले इबे हम अपना तैयार कर दिया। हाँ। हवाला दे। जय मेरी होई माता। थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। परम पिता परमात्मा ए होई माता। क्यों है? सुनीता नु कहेगी बोलिया सुंदड़ी ओढ़ देनु गई, ओढ़ ली सुंदड़ी। रत्नी है बोले, रत्नी बोले इसने सारी सुंदड़ी बोले दे दिया करो। सुंदरी ना दे तो तकलीफ, ओढ़ ले तो तकलीफ है। अरे सीधी इधर ते दे टिकट रही यारी सीधी उरिंते उल्टी थी के हैं उल्टी ओढ़ी। टिकट देख के उठी उठूंगी। रुक जाओ रे। कहीं बेसुरी है, बेसुरी उसके लिए सारी चीजें माफ है। हर जय कोई कह दे और आहा उसने मेरे तो हो जाए पीछा छुटाना मुश्किल। देख भाई, जय मेरी होई माता। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वैसे हम तो सिंपल सादगी से वैसे ही कहेंगे। ओके है, तेरी सादगी पर मरते हैं। मत कर इतना गुरु सूरत पे ऐ हंसी, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। जय मेरी होई माता रे होई माता, होई माता, होई माता। यूँ तो उन्हें चूड़ी पैर रखी अभी। एक बार चीनू की शादी की चूड़ी और मैं कई जमानों काढ़ी है नहीं अगले बार फिर कहते कितने ही दिन की रखी ने माई की पहन रखी है ना। छोरी हाँ तिपरा अगर मांगा मेरे की चूड़ी क्या दिक्कत है तुम्हें बता। बोले या इसी है कुछ भी लपेट लेगी। आज कल योगिता पूछे तो थी बोले टीनू नहीं आओगी आज। आज मैं काय के लिए कहूँगी। तीनों स्कूल तो ली होगी है ना? ना 2:30-3 बजे तक, 3 बजे तक उनका वो है कोई सेमिनार वगैरह चल रहा है। आज क्या है सेमिनार? उनके स्कूल में मतलब चलाते रहते हैं रिफ्रेश टाइप में, रिफ्रेशर टाइप में। रिफ्रेशर अच्छा। हमारे एलुमनाई थी सही है छुट्टी हो। अगर एक बार कर लिया सारी उम्र का चलो जी। छोरे दर जी के तेरा रे मेरा ए जय होई माता पहला वर्त रख लो। सुंदर मंगते हो जय मेरी होई माता, तू ये सत्य परम पिता परमात्मा मालिक सच्चे सबकी सुख शांति रखना। जय मालिक सच्चे है। जय 1 2 3 4 5 6 7 चला दो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर
मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याओ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याओ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याओ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुंदर पार स्याओ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहां एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याओ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार स्याओ माता तक पहुंचा दिया। स्याओ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याओ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याओ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरी तो एक भी संतान नहीं है। स्याओ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याओ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याओ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें। यह सुनते ही स्याओ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 कढ़ाई और 7 अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो
सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभीियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी साऊ माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहोई माता। फिर मैं कहूँगी कहानी उसके होंगे। एक बिड़नायक बाबा था, चूटी में चावल और चम्मच में दूध लिए उगारे भर। एक बिड़नायक बाबा था, चूटी में चावल और चम्मच में दूध लिए घूमे सारे गांव में, कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो, खीर बना दो। तो कोई गांव वाले सारे कहने लगे, बड़ा मूर्ख बाबा है भाई, बहुत न्यू भी कोई बोला चूटी में चावल ले रहा है, चम्मच में दूध ले रहा है, न्यू भी कोई खीर बना करे। तो ये बाबा का दिमाग सटक गया, यूं हो गया। जितने भी गांव वाले थे, जो भी जितने थे, जितने मैनी माइंड मैनी वो बातें, उतने सारी बातें कहा करते। तो ठीक है, तो एक बुढ़ी बोली, बैठी थी, बोले बाबा ला मैं बना दूं, कुछ काम तो था नहीं बुढ़ी ने। अगला बैठी बैठी देखूंगी भाई बाबा की, ला मैं खीर बना दूं, मैं बना देती हूँ खीर। तो बोले ठीक है बाबा ले मैं बना दूंगी। बोले ले बुढ़ माँ, जो गांव का सबसे बड़ा तेरे घर में, तेरे नहीं गांव में तो जितना भी बड़ा हो ना उतना ही बड़ा टोकना मांग लिया। तो गांव में ये परस्पुर होया कि पंचायती बड़े बड़े ये सामान रखा करते, तो बड़ा तो बड़ा टोकना मांझ ले, वो मांझ के टोकना और चढ़ा दिया। ठीक है, तो बोले ठीक है, वो बड़ा टोकना भरकर चढ़ा दिया बुढ़ माँ ने खीर का। तो पूरा टोकना वो उफनता हुआ खीर का बन गया, ठाडा भरकर। बुढ़िया ने भी चमत्कार सामान्य हो बोले बाबा खीर बन गई, अरे ये तो खूब बड़ा टोकना भर के बन गया, चम्मच के दूध और चुटकी के चावल थे। बोले ठीक है बुढ़ माँ, सारा गांव का न्योंदा, और जैतरा गुआंड को एक दौरा लगता हो गुआंड का न्योंदा दे, गांव का देना हो गांव का दे, कोई सगार में जाता हो सगार का दे, तो सारा गांव का न्योंदा दे। बुढ़ माँ ने सोचा बाबा ने तो सारा निंदवा दिया, यो एक टोकना तो बोले पूरा को नहीं हुआ, और जब सारा सपट गया तो तू तो काल की खूब बात करने ला रही, किते टोकना मांझे है, किते धोए है, किते मांगे है, खीर तेरे जगह उसने अपना गाली सबसे पहले और पहले खाली मारा सपटा फाड़ का पाछे जाकर ने, तो बोले खाली। फिर बाबा दौड़ गई, बोले बाबा बोले तू भी भोग ला ले, ले तू भी खा ले। बोले बुढ़ माँ मन तो जब ला लिया था, जब तक क्वाड़ के पाछे जाकर गाल का थाड़े मारा सपड़ का, बोले जब ला लिया। बोला है बाबा, बोले बेरा पट गया, तना न्यू के ऊपर बेरा पटिया। बुढ़ माँ ने सोचा भाई सुको में छोटा मोटा बाबा को नहीं, तो अंतर्यामी है। बाबा के पाँव पकड़ लिए, बोले बाबा बता कौन है। बोले कोई बात नहीं बुढ़ माँ, न्यू है मैं तो चलता फिरता जोगी हूँ, न्यू है रमता योगी हूँ, समता जोगी हूँ ना, बाबा बता दे कौन है। तो भाई छोटा मोटा बाबा नहीं था, बाबा विड़नायक था, सिद्ध योगी था, सिद्ध बाबा था, विड़नायक बाबा था। बाबा विड़नायक जैसा बुढ़ माँ का आया पड़ा, ऐसा सबका आयो जो नहीं मेरा नारायण किस रूप में मिल जाए, तो किसी को भी बखराना नहीं चाहिए, किसी की हंसी मजाक नहीं करने चाहिए। तो ये थी हमारे बाबा विड़नायक की कहानी। जय होई माता, जय बाबा विड़नायक, सबके घर में बरकत दे, सब होई माता, सबको माफ करना, जिसी कहानी कहनी आई सुननी आई स्वीकार करना, तुम्हें सबकी है। जय माता। जय माता।